सबसे बड़ी खबर है कि गाजा अब सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि एक जलता हुआ युद्ध का मैदान है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास की जिद और नेतन्याहू का अड़ियल रवैया। हमास हर हाल में लड़ाई चाहता है। रॉकेट, सुरंगें, बंदक सब कुछ दांव पर लग चुका है। तो वही नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजा से पलायन की, जहां पर बमों की गूंज है, बारूद की बू है। वही मजबूर लोग हैं जो अपने ही घर, अपने बच्चों, अपनी उम्मीदों सब कुछ लेकर भागने को मजबूर हैं। अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये तस्वीरें, बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। दूसरी तस्वीर में इजरायली सेना यानी आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बंकरों से निकलकर अब आईडीएफ सड़कों पर है। टैंक है, तोप है, मिसाइलें हैं। गाजा की जमीन को ये सब कुछ रौंद रहे हैं। 85% गाजा अब पूरी तरह से आईडीएफ के कब्जे में बताया जा रहा है। अब तीसरी तस्वीर इजराइल की जनता की बेचैनी की। नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई बंधकों को कब छुड़वाओगे। यूएन में प्रस्ताव पास होता है लेकिन अमेरिका वीटो लगा देता है और बंधक वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब चौथी तस्वीर नेतन्याहू की, जो कभी लोहे जैसे मजबूत माने जाते थे, अब विरोध की आंच में वो झुलस रही है। उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और अब उनके अपने ही कह रहे हैं कि या तो युद्ध खत्म करो या फिर कुर्सी को छोड़ दो। नेतन्याहू भी बुरे फंसे। ये 4 तस्वीरें गाजा की स्थिति को दर्शाती है। गाजा से पलायन हो रहा है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में जितनी कभी किसी ने तस्वीर नहीं देखी होगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर सड़कें भरी हुई हैं लेकिन गाड़ियों से नहीं बल्कि ये कहा जाए कि लोगों से यहाँ पर सड़कें भरी हुई हैं। बच्चे कंधों पर हैं, बुजुर्गों को सहारा देते लोग और आंखें, ये सिर्फ नम आंखों के साथ में वो वहां से जाने को मजबूर हैं। आंखों में बार बार सिर्फ यही सवाल है कि आखिर अब कहां जाएं। ये पलायन नहीं है बल्कि ये इंसानियत की हार है, जहां पर जिंदगी का बोझ उठाने वाले अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा आज जंग का मैदान है और आम लोग उसके शिकार। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक पूरे सभ्यता के टूटने की कहानी है। गाजा में तबाही अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील की गई हैं। अस्पताल, स्कूल, बाजार, अब कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। इजराइल की 1,40,000 सैनिकों की टुकड़ी अब 85% गाजा पर कब्जा कर चुकी है। सिर्फ 15% इलाका बचा है जहां लोग जान बचाने के लिए सरहदों की ओर भाग रहे हैं।
गाजा एक ऐसा शहर जो अब एक शरणार्थी कैंप में बदलता जा रहा है। इजरायली सेना की धमक अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर अब इस युद्ध का निशाना बन रहा है। गाजा के नागरिक अब सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और गोद में बच्चा, बस यही है उन लोगों की पूरी दुनिया जो जान बचाकर भाग रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। कोई दक्षिण की तरफ भाग रहा है तो कोई मिस्र की सीमा की ओर जा रहा है। इजरायली सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा में हमास के खिलाफ ये आखिरी और निर्णायक लड़ाई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ है या आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने की रणनीति है? क्योंकि इस युद्ध में एक पूरी पीढ़ी पलायन कर रही है। बच्चा छिन गया, स्कूल बंद है, अस्पताल ढह चुके हैं और अब घर भी नहीं बचे। इस वक्त गाजा से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और बाकी भी जाने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ युद्ध है या फिर एक सोची समझी बेदखली? इजरायली सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ बमों से नहीं बल्कि डर से जीत रहा है, क्योंकि जब एक समाज डर कर अपना ही घर छोड़ देता है तो असली युद्ध वहीं हार जाता है। गाजा के लोग अब किसी देश के नहीं, बस हालात के रहमो करम पर हैं। इजरायली सेना का ऑपरेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से लोग पलायन कर रहे हैं। गाजा एक बार फिर राख बन रहा है। जहां कभी बच्चे खेलते थे अब वहीं सिर्फ मलबा ही मलबा है। जहां कभी घर हुआ करते थे अब वहां सिर्फ गड्ढे हैं और जहां कभी लोग रहते थे अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। क्योंकि इजरायली सेना ने अपना सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक, ड्रोन और लड़ाकू विमान हर दिशा से गाजा पर हमला हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उनमें महिलाएं हैं, मासूम बच्चे हैं और वो भी हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। गाजा अब सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन चुकी है। 85% इलाका इजराइल के नियंत्रण में है। बाकी बचे 15% इलाके से लोग बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लाखों लोग सरहद पार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था मंजिल कहां है, बस एक ही मकसद है, जान बचाना। आज गाजा की गलियों में अफरा तफरी है, चीखें हैं, लाशें हैं और वहीं बर्बादी की गूंज है। इजराइल का कहना है कि यह ऑपरेशन हमास के आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हर बच्चा आतंकी है? क्या हर महिला लड़ाई का हिस्सा है? वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गाजा अब मानवता के कब्रिस्तान में बदल चुका है। भारत ने संयम की अपील की है
लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, ये उस जख्म की याद दिलाता है जिसे हमने बंटवारे में झेला था। हम जानते हैं शरारती का दर्द क्या होता है। हमने देखा है जब धर्म, जमीन और पहचान के नाम पर लोग उजड़ जाते हैं। गाजा की हर तस्वीर, हर टूटे हुए मकान, हर रोती हुई माँ हमें याद दिलाती है कि युद्ध कभी किसी का नहीं होता। गाजा की जमीनी हकीकत अब सिर्फ खबर नहीं रही, ये इंसानियत की सबसे काली कहानी बनती जा रही है।